सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास की 50+ % करेंगे। क्लास नंबर 16 आ गई है भाई। जो साथी पहली बार चैनल पे आए हैं पीछे क्लासें देख लो भाई, क्योंकि सारी क्लासें आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की है। कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं गया भाई, सारा कंटेंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो आपकी सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना रखी है भाई, CET 2025 इंडिया जी के दांसू क्लासेज के नाम से, ठीक है ना। सारी क्लासें उसमें भाई डाल देते हैं, ठीक है। जो भी क्लास इंडिया जिक्की की आएगी वहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। जिन साथियों ने नहीं देखी है तो वहाँ पे क्लासें देख के आओ पहले, ठीक है ना, तभी अगली क्लास का यहाँ पे आप फायदा उठा पाओगे। क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, सारे प्रश्न आपके पेपरों के अंदर बार बार पूछे गए हैं। क्लास वाइज अगर आपको PDF देखनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है ना। वही क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और आपको क्लास कैसी लगती है ये भी बताइएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मौसम में दिन प्रतिदिन के जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाएगा? मौसम विज्ञान। परिवर्तन भाई आप सभी को पता ही है कैसे होते हैं भाई मौसम के अंदर। तो दिन प्रतिदिन मौसम बदलता है भाई, ठीक है ना। पिछले कुछ दिन आपने देखे होंगे भाई, क्या था, बारिश का मौसम था, बारिश के साथ भाई ओले भी पड़े हैं, यानी ओलावृष्टि हुई है भाई, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो भाई खूब ओलावृष्टि हुई है। जींद जिला का बड़ौदा गांव है दोस्तों मेरा, काफ़ी बार पूछते हैं साथी। तो बड़ौदा गांव में पिछले कुछ दिन पहले भाई जो बारिश हुई थी उसमें ओले बहुत पड़े हैं भाई, ठीक है ना। ओलावृष्टि खूब हुई है। आपके वहाँ भी हुई है क्या भाई? कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बारिश का माहौल था भाई, ठीक है ना। फिलहाल दोस्तों आप सभी को पता ही है जो कड़ाके की सर्दी चल रही है ना भाई, धुंध के साथ भाई, ठीक है, आप सभी को पता कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तो यही कारण है दोस्तों, ओलावृष्टि पिछले दिन हुई थी भाई, इस कारण से कड़ाके की सर्दी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। बच के रहो दोस्तों, आराम से अपनी तैयारी करो रजाई में बैठ के भाई, क्योंकि ये समय दोस्तों आपका पीक पे ले जाने का, जो साथी इस समय का शुद्ध उपयोग करेगा वो तैयारी को जबरदस्त करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल आसान प्रश्न है। भारत में मतदान करने की आयु क्या है? तो भारत में जब हम वोट डालते हैं तो हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। बिल्कुल आसान प्रश्न है। महावीर जयंती का त्यौहार भाई जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आगे देखिएगा भाई, आगे प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ भाई? बिल्कुल आसान प्रश्न, 1857। 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया था। कंप्लीट तारीख बताना भाई, पूरी तारीख क्या है इसकी, ठीक है ना, पूरी तारीख क्या है? 1857 में हो गया था, ये तो सभी को पता, लेकिन तारीख बताइयो कहाँ से शुरुआत हुई ये भी बताइयो भाई। भारत में जो सिपाही विद्रोह होया कहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना, ये भी आप लोगों ने बताना है। अगला प्रश्न है भाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो गरीबों के लिए है भाई, तो ये कौन सी योजना है? महिला कल्याण भैया, फिर भाई आपको क्या देते हैं? रोजगार का आश्वासन देते हैं, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी भाई ये आपकी जो योजना रहेगी दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित रहेगी। अगला प्रश्न है भाई, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाएगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाएगा? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा, ठीक है ना भाई। आपने किसान आंदोलन देखा होगा भाई, फिलहाल भी चल रहा है, ठीक है ना। किसानों की मांग क्या है? स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो। स्वामीनाथन रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि MSP मिलनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए भाई किसान किसकी बात कर रहे हैं कि MSP लागू करनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हरित क्रांति संदित स्वामीनाथन थे, फिलहाल किसान उसी की डिमांड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है भाई, राजा पृथ्वीराज जो राजवंश है उसके थे भाई, कौन सा वंश के? गुप्ता, मौर्य, खिलजी, चौहान भाई। तो राजा पृथ्वीराज जो राजवंश के थे भाई चौहान वंश के थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन विल बी द राइट। अगला प्रश्न है भाई, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बता दो भाई। स्वामी विवेकानंद का, ठीक है, हमने पीछे भाई क्या नाम पढ़ा था? उपनाम पढ़ा है। उपनाम तो आप सभी को पता ही चल गया हो गया भाई, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त था भाई स्वामी विवेकानंद का उपनाम भाई, ठीक है ना। तो भाई गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो परमहंस जी का मेला लगता भाई भिवानी के अंदर, बाबा परमहंस जी का मेला। कौन कौन साथी भिवानी से संबंधित है भाई? जो बाबा परमहंस जी के दरबार में गए हैं भाई, क्योंकि दोस्तों बाबा परमहंस जी के दरबार में भाई हम भी जाते हैं, ठीक है ना भाई, हमारी भी यहाँ पे मान्यता है, हम बाबा के दर्शन करने जाते हैं। बाबा परमहंस जी बाबा लाटाधारी के दरबार में तिगड़ाना में ये मेला लगता है भाई, ठीक है ना। तो रामकृष्ण परमहंस जी भाई स्वामी विवेकानंद के गुरु हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली कदे सोचो पर्सन आओगा, ठीक है ना। पर्सन वैसे आ सकता है। परमहंस जी का मेला हरियाणा में कहाँ पे लगता है? बाबा परमहंस का तिगड़ाना के अंदर भाई, ठीक है, तिगड़ाना भिवानी में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी? स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक लिखी भाई आर के नारायण ने। किसने लिखी दोस्तों? आर के नारायण ने लिखी भाई, आर के नारायण ने। अगला प्रश्न है कर्म योग और राजयोग भाई, इन्होंने क्या क्या करा है? कर्म योग और राजयोग किसका हाथ में भाई, यानी किसके भाग में है? स्वामी विवेकानंद भाई, स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी, कर्म योग और राजयोग, ठीक है ना। दो ये ऐसे शब्द बोले भाई स्वामी विवेकानंद ने जो काफी विख्यात हैं। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती एक त्योहार है भाई, किसका? सिखों का भाई। गुरु नानक जयंती भाई कब मनाई जाती है? कई बार मैंने आप लोगों को बता लिया है, बताइए कमेंट में। गुरु नानक जयंती एक त्योहार है, तो ये सिखों का त्योहार है भाई। खरीफ की फसल के एग्जाम्पल यानी उदाहरण भाई, खरीफ की जो फसल होती है ना भाई, किस महीने से किस महीने में बोई जाती है, काटी जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। खरीफ की फसल भाई आषाढ़ी की फसल है या सावणी की फसल है, कमेंट में बताइए भाई, ठीक है ना। प्रश्न ओबीएससी का सावणी की फसल का उदाहरण बताओ, आषाढ़ी की फसल का उदाहरण बताओ, ठीक है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए आषाढ़ी की फसल किसका नाम है, सावन की फसल किसका नाम है, यानी सावनी की फसल है। तो भाई जो खरीफ की फसल का उदाहरण हो जाएगा धान और मक्का, धान और मक्का किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? खरीफ की फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आगे पूछ लिया भाई रबी की फसल, तो रबी की फसल का एग्जाम्पल जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भाई, एसबीआई की स्थापना किस साल हुई भाई? एसबीआई बैंक आपने सुना होगा, तो इसकी स्थापना भाई स्टेट, ठीक है ना भाई। एसबीआई की फुल फॉर्म बताइए तमें, ठीक है ना, एसबीआई की फुल फॉर्म, ठीक है ना भाई, बताइए एसबीआई की फुल फॉर्म। एसबीआई की स्थापना भाई 1955 में हुई है, 1955। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत में पहली ट्रेन चली थी भाई, कब चली थी? 1853 में चली थी, यानी भाई ठीक है, कब चली है? 1853 में चली थी, ठीक है ना। कदे ने सोचो यू चली कब है भाई? अपनी जो बोली है ना वो खड़ी बोली है, ठीक है ना। जो अपनी हरियाणवी बोली है ना, बांगर की बोली में जो शब्द है ना भाई, कई बार तोड़ मरोड़ के शब्द हैं, ठीक है ना। उन्होंने कह दिया करना लठ मार बोली है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ये नहीं कह देते यहाँ आना, और सीधा डायरेक्ट के कहेंगे उरा जी, समझ गए, तू रा रही, उन्होंने कह दिया करें, यह एक बोली है भाई अपनी। तो भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चली भाई, थाने से, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, 100 मेगावाट शक्ति प्रजनन करने वाला भारत का पहला परमाणु प्लांट कहाँ पे था? तमिलनाडु में, ठीक है। ये भाई कुंदाकुलम स्थान पे, ठीक है, कुंदाकुलम स्थान पे तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत के मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी कौन थे भाई? सिख थे या मुगल भाई, ठीक है, मुगल, सिख मुगल ईसाई, यानी भाई द्रविड़ लोग भारत के मूल निवासी थे। कौन थे भाई भारत के मूल निवासी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिख मुगल द्रविड़ ईसाई। निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है? यह बात किसने कही भाई? ये सुझाव किसने दिया कि आर्यों का जो मूल स्थान है ना, जहाँ पे आर्य रहते हैं, ठीक है, कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया था भाई। तो यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी दोस्तों, किसने बताओ? मैक्स मुलर हैं। किसने कही? मैक्स मुलर, ठीक है। 10 राजाओं की लड़ाई इस नदी के तट पे लड़ी गई, कौन सी नदी पे भाई 10 राजाओं की लड़ाई लड़ी गई? कितना आसान प्रश्न है। सतलुज, झेलम, सिंधु, रावी। कौन सी नदी भाई? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी पर 10 राजाओं की लड़ाई कौन सी नदी के तट पे लड़ी गई? रावी नदी के तट पे लड़ी गई। आवाज ओके आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दियो भाई। क्लास में आपको छोटी से छोटी भी त्रुटि दिखाई देती है, कमेंट करना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि दोस्तों गलती बताओगे तो आगे सुधार करेंगे, अगर आप गलती नहीं बताओगे तो भाई हमसे भी त्रुटि हो सकती है, ठीक है ना। 100% परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता भाई, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। कदे न सोचो गलत करवा दिया। जब तक आपको भाई, ठीक है, कुछ भी कमी, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई दे रही है तो कमी को आप डायरेक्ट बता दो, चाहे आपकी दोस्त की कमी है, किसी की भी कमी हो भाई, ठीक है ना। कमी को बताने वाला बड़ा होता है, जो गलती बताता है वही बड़ा होता है, और जो गलती को छिपाता है, ठीक है, वो फायदा नहीं सोचता भाई, ठीक है ना। तो गलती बताओ, जितना गलती करोगे उतना सीखोगे सही वे में, यानी सही रास्ते पे अगर आप गलती कर रहे हैं ना तो आपको मार्ग जल्दी मिलेगा, समझ गए। अगर आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं फिर आप भटक रहे हैं, ठीक है ना, फिर आपको नुकसान होएगा। अगर आप सही रास्ते पे मेहनत कर रहे हैं, आपको गलतियां हो रही हैं तो आपको रास्ता जल्दी मिलेगा। कहीं ना कहीं आप ठोकर खा रहे हैं, समझ गए ना, तो आपकी उम्मीद जग जाएगी। अगर आप जानबूझ के अपना भाई रास्ता भटक रहे हैं तो फिर तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, ठीक है ना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के बहुत सारे भाई क्या परिच्छेदों में बताया गया है शब्द है जो आपका जिसे मारा नहीं जाता इसको लागू किया गया, यानी अगन्य को लागू किया गया था गाय को,
ठीक है, गाय के लिए भाई कभी मारा नहीं जाता, ये शब्द लागू हुआ है, ऋग्वेद में ये प्रचलित है। भारत का अंतरिक्ष रॉकेट उड्डयन केंद्र कहाँ पे है? कोच्चि में, तिरुपति में, तिरुपति, तिरुपति है भाई ये, ठीक है, तिरुपति, आसन या श्री हरिकोटा। तो भारत का अंतरिक्ष रॉकेट उड्डयन केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? श्री हरिकोटा। तो श्री हरिकोटा कौन से राज्य का स्थान है बताइए भाई? श्री हरिकोटा कौन से राज्य का स्थान है भाई? बताइए कहाँ पे है ये। अगला प्रश्न है, देखो भाई कितना एनडी प्रश्न है। महात्मा गांधी के बारे में सारे जाने हैं, लेकिन महात्मा गांधी के 4 छोरे थे भाई। 4 छोरिया का नाम जानो होता मैं? 4 छोरिया का नाम, पहला छोरा हीरालाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा रामदास और चौथा भाई देवदास। ठीक है ना, ये 4 छोरे थे भाई महात्मा गांधी के। ठीक है, तो महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम आपको पता चल गया, बहुत बढ़िया बात भाई। आगे देखो, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है। भारत में जो कानूनी अधिसत्ता है, यानी अधिसत्ता है, जो कानून की अधिसत्ता किसके प्रति उत्तरदायी, किसके प्रति अधीन रहेगी? संसद के प्रति, क्योंकि संसद में अपने कानून बनाए हैं। सभी को पता होगा संसद में बिल आए हैं भारत के, ठीक है ना, यानी लोकसभा में बिल होगा, ठीक है, फिर वो पास होगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा की मंजूरी के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो भारत का क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो कानून भाई यानी अधिसत्ता किसके अधीन होगी? संसद के अधीन होगी। ठीक है, यानी संसद में भाई राज्यसभा भी आ गई, लोकसभा भी आ गई और आपका राष्ट्रपति भी आ गया। अगला देखो, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक कौन थे भाई? तो भाई आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक कौन थे? हिटलर भाई। हिटलर के बारे में तो भाई यार जानते होगे तम, हिटलर के बारे में तो, हिटलर की तो कहानी के बोल दोगे तम। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक कौन थे? 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें हिटलर सही बैठा है भाई, हिटलर 1 नंबर का बैठा है भाई। अगला प्रश्न है, अशोक घोष ने जो राजा के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी भाई। बुद्ध चरित किसने लिखी? अशोक घोष ने। ये पुस्तक आ गया आपके एग्जाम में, बुद्ध चरित किसकी पुस्तक है? बेरा होना चाहिए भाई, अशोक घोष की है। ठीक है ना, किसके दरबार में लिखी गई है? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार में भाई अशोक घोष ने बुद्ध चरित पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, चालुक्य की राजधानी, चालुक्य की राजधानी क्या रही है भाई? बताइए, श्रीरंगपट्टनम है, मदुराई है, कांचीपुरम है या फिर बादामी? बादामी, ठीक है ना, बादामी। अगला प्रश्न है भाई, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी जो सदस्य हैं, यानी भाई स्थायी 5 स्थायी सदस्य हैं भाई, समझ गए? यूएनओ होता है भाई, जो आपको सभी को पता है, यूएनओ की स्थापना, यूएनओ का मुख्यालय हम कई बार कर चुके हैं। कमेंट में बताइए कितनी बार ये प्रश्न आ लिया आपके सामने। ठीक है ना, 5 सदस्यों के नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज आपके सामने आ चुकी है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य यानी स्थायी, सॉरी दोस्तों स्थायी है भाई, यू कदे तमें 27 बोल दो, ठीक है ना, मेरी तरह गलती कर दो, क्योंकि भाई मैं तो गलती करता रहूँ, सीखता भी रहूँ। तो स्थायी क्या है? ये स्थायी, ठीक है, यानी परमानेंट जो 5 सदस्य हैं कौन कौन से हैं ये बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है भाई, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? भारत की जो श्वेत क्रांति है, तो भाई ये है वर्गीज कुरियन की। किसकी है? वर्गीज कुरियन की है भाई, ठीक है ना, वर्गीज कुरियन लिख रहा है, क्या नालायक का ना, वर्गीज कुरियन, ठीक है ना, जो भी मिला यार, कुरियन मिल गया तो आपका सही जवाब है यार, कुछ नहीं आपने भड़क लेनी। राजा कवि वर्मा किसके थे भाई? भाई सॉरी, राजा रवि वर्मा, ठीक है ना, किसके नहीं थे ये, क्या थे ये पूछा है, तो राजा रवि वर्मा क्या थे बताइए भाई, क्या थे? चित्रकार, संगीतकार, नर्तक, इनमें से कोई नहीं। राजा रवि वर्मा भाई क्या थे? चित्रकार। मेरे प्यारे दोस्तों क्या थे ये? एक प्यारे से चित्रकार थे भाई, चित्रकार, ठीक है ना। अगला प्रश्न आ गया भाई आपके श्यामी, भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। संविधान निर्माता, भारत का संविधान का शिल्पीकार किसको कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना, बहुत डिग्री करी भाई इसने, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा था ये पुराने टाइमों में, ठीक है ना, इतना तो कोई भी नहीं पढ़ गया भाई, इतना यूँ पढ़ गया। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं स्थित हैं। भाई अजंता की गुफा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है कोई बताओगा? कौन सा स्थान पे ये अजंता की गुफा बनाई गई हैं? भाई मर्त सागर यहाँ स्थित है, मर्त सागर, ठीक है ना। देखो भाई मर्त सागर कहाँ पे है भाई? इजराइल हो सकता है, ये इजराइल लिख रखा है भाई, ठीक है ना, इजराइल के अंदर आएगा भाई, ठीक है ना, कैच कर लिए प्रश्न, ये हटा दिया मार्कर, ठीक है ना भाई, इजराइल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई? जनरल, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर भाई जो जनरल हैं वो कौन थे बताइए यार?
जनरल है, जनरल आएगा छोरे हो, कदे जर्नल कह दो, जनरल कौन थे भाई? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, वही बताइयो। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है ना। आगे देखो भाई, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया भाई? एक अभिनय कलाओं को एक अच्छी तरह से संरचित करती है, इसकी रचना भाई किसके द्वारा करी गई? भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, दिसंबर यानी भाई जो 22 दिसंबर को किसकी जयंती आवे है? 22 दिसंबर को भाई, ठीक है ना, मैंने बताया था हमारा जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, ये एक त्योहार है भाई, यानी एक दिवस है, कब मनाया जाएगा? 22 दिसंबर को। किसकी याद में? श्रीनिवास रामानुजम की याद में, श्रीनिवास रामानुजम की याद में मनाया जाता है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस भाई। अगला प्रश्न आ गया भाई, ठीक है ना, यू किसका नाम है भाई? वर्मा। वर्मा किसका नाम है? आपका तो श्यामी है यू, ठीक है भाई, यानी भाई क्या मेमना मार, ठीक है, यानी मेमना मार है, जो भी है यार, मेरा दिमाग ना खाओ था मैं इतना, ठीक है ना। ठीक है भाई, पढ़ लियो यार, तमें ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि अटपटे वर्ड आम मन और कन्फ्यूज करो। अगला प्रश्न है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। गोवा राज्य में कितने जिले हैं? गोवा में भाई 2 जिले हो सके हैं, 2 ही जिले हैं भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, इब कई तनु कहूंगे, तने तो पढ़नी है कौन आंधी हिंदी, मैंने तो आंधी है कौन भाई, क्लास क्यों देखा करो। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी भाई? मिसाइल मैन ने। मिसाइल मैन कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन था प्यारे दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन था भाई, ठीक है। मन नहीं आंदा भाई कुछ, ठीक है ना, कई कीड़े आ जिंगेड़ा है कमेंट करना, क्योंकि मन मेरा है नु कहूंगे हिंदी आंदी नहीं, पढ़न पढ़ान लग गया भाई, मन नहीं आंदा कुछ, क्लास देखो या ना देखो, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर भाई एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी, ठीक है। अगला प्रश्न, तो आगे प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, कथकली इस राज्य का नृत्य है भाई। कथकली किसका नृत्य है? कथकली भाई केरल का, कथकली 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 है केरल। अगला प्रश्न है भाई, कथकली जो नृत्य हो जाएगा केरल का हो जाएगा। बिरजू, अरे बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध है भाई ये, ठीक है, किसके लिए जाना जाएगा? कथक नृत्य का ये बिरजू है ना, बिरजू, प्यारा सा बिरजू, कथक नृत्य है ना। कथक नृत्य कहाँ पे किया जाएगा ये बताइए भाई। रेवा इलेक्ट्रिक कार जो बनाने वाली कंपनी है, ये भाई महिंद्रा कंपनी है, ठीक है ना, काफ़ी फेमस कंपनी है महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा की ब्रांड की चीज़ें आती हैं, आप सभी को पता होना चाहिए भाई। एक भारत प्रदेश के लंबी अवधि के मौसम को, परिस्थितियों और उनके बदलाव के कुल जोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहते हैं। क्या बोला जाएगा? जलवायु, यानी भाई जो आपकी, ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं फिलहाल, उसको क्या कहते हैं? समझ गए होगे छोरे हो, जलवायु जलवायु जलवायु। अगला प्रश्न है भाई मेरे, निम्न में से किसने भारत के स्थानीय स्वशासन को, ठीक है भाई, स्थानीय स्वशासन की स्थापना? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन, ठीक है, बड़ी आओगी भाई, कड़क ही दे रखी यार इसने, एडक ही आओगी, ठीक है भाई, लॉर्ड रिपन छोरे हो। अगला देखो भाई प्रश्न में के कुछ पूछ रहा है क्या है, अगला प्रश्न में पूछ रहा है क्या है? वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व? नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में वायुमंडल के अंदर मिलता है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या मिलता है? ठीक है भाई, नाइट्रोजन मिला है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वायुमंडल के अंदर क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। निम्न में से कौन सा जलवायु जो विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अक्षांश के लिए महत्वपूर्ण रहेगा भाई, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मार्कर ने भी यही जवाब उठाया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल के बाद, ठीक है ना, ऑप्शन देख लियो, कदे तो हमें गलती कर दिया है, 5 साल के बाद आओगा भाई इसका उत्तर। भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव है 5 साल के बाद। देखो के कह रहे क्या, संसद के आम चुनाव के बाद ना, ना 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, 5 साल के बाद हो है भाई, ठीक है ना। संसद के आम चुनाव के बाद कौन नहीं होता, क्योंकि संसद का आम चुनाव तो भाई क्या पता बीच में भी हो जाए, समझ गए ना, कई बार सरकार डायपड़ा तो बीच में भी हो सके है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, काबुल, ठीक है, काबुल। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। बिना देरी करे भाई क्लास करवा दूंगा मैं तुमने, कम से कम 19 मिनट की क्लास हुई यार, 20-25 मिनट में प्रश्न खत्म। राज्य एक आवश्यक बुराई है या मत, इसमें से दिया गया भाई, राज्य एक आवश्यक बुराई बता दी, ठीक है ना। क्या ये व्यक्ति परक,
व्यक्ति परक। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति चुना जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, जो भाई आपका IAS हुआ उसके आप पूरा नाम क्या हुआ, पूर्ण विस्तार क्या? इंडियन, जो आपका क्या भाई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी आपका जो क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी जो आपका प्रशासनिक अधिकारी है, सर्विस सेवा देता है, प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है जो, ठीक है ना, वो क्या होगा भाई, आपका IPS होगा। श्रीनिवासन रामानुजम एक महान थे गणितज्ञ थे जिसकी जयंती 22 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्तर और अविश्वसनीय होती है? अविश्वसनीय, बताइयो। मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीपीय मात्रा के अंदर ये चीजें मिलती हैं। ठीक है ना, तो भाई देखो आगे क्या उत्तर आएगा इसका, तो ये ए आएगा। अगला प्रश्न देखो यार, बिना देरी करे अगला पे बढ़ो। अगला प्रश्न भाई, आदि मानव ने पहले यह सीखा भाई, आदि मानव ने पहले यह सीखा, क्या सीखा? पहिया बनाना, जानवरों को पालना, आबाद जीवन बिताना, आग उत्पन्न करना, यानी आग लगाना भाई। ठीक है, आप ना ला दियो पहला आग, चीस्ट महंगो जाया कर देता, हमें ला दो आग। ठीक है ना, तो भाई आदि मानव ने पहले क्या सीखा था? आग उत्पन्न करना, कि आग को पैदा कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, जो आदि मानव होते थे ना, ठीक है ना, वो भाई पता कैसे आग बनाते थे? किसी को पता हो तो बताइए भाई। कुकर आदि मानो लोग थे, आग बनाया करते। आज तो भाई माचिस आ गई है, पहले माचिस थोड़ी थी, पहले कैसे आग बाड़ा कर दे, समझ गए होगे, कुकर बाड़ा कर दे, बेरा हो गया था। मैं आदि मानव ने पहले क्या सीखा था? आग को पैदा करना। तो बताइए भाई आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट करके बताइए। कंप्लीट क्लास देख क्या करो भाई। ठीक है ना, बीच में कुछ ऐसा कह दूँ भाई उसका बुरा ना मानना करो यार, तारे लिए ये चीज़ें लेकर आऊँ, तुम्हारे साथ मजाक भी कर लेता हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ पे पढ़ाई में सीरियस भी हो जाता हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ें चलती रहेंगी भाई, हम दिल से आपके साथ यहाँ पे, ठीक है भाई, काम करवाते हैं। कोई ऐसा, ठीक है भाई, वर्ड निकला तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा जिसको बुरा लगे, लेकिन भाई क्लास कंटिन्यू देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाके देखें, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहें। किस साथी का कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे बेझिझक पूछिएगा। ठीक है भाई, आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मिलेंगे शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट के साथ, यानी मॉक टेस्ट लगाते हैं भाई यहाँ पे हम, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक स्कोर पता लग जाएगा कितना है। और मॉक टेस्ट जो चलेंगे आपके लाइव चलेंगे मॉक टेस्ट शाम को 7 बजे। ठीक है, तो शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक आप सभी को दोस्तों जय हिंद जय भारत।